लेकिन इस एज को देखो कितना घूम गया। तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैं एक एज आऊंगा। अब देखो कम हो गया, इसे हटाता हूं, देखो शिफ्ट डी, सॉरी, ऐसे शिफ्ट कंट्रोल बैक स्पेस, सी। यस सर। तो आपको ये चीज भी मेंटेन रखनी है कि सब एज फ्लो, सारा एज का जो डिस्टेंस है वो सेम हो। अब इससे एक और चीज होती है, जब हम स्मूथ करते हैं, जब हम स्मूथ करते हैं तो इसके बीच में डिवीजन वन वन करूंगा तो एक एज और आ जाएगी ना, सबके बीच में एक एक एज आ जाएगी। तो वो एज भी आपको एक तरह से प्रेजेंटेशन वाइज में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रेजेंटेशन में जब आप स्मूथ कोई चीज ले आते हो तो स्मूथ डाल के ले जाओगे ऑफ कोर्स, स्मूथ दिखाने के लिए, क्योंकि हाइपर, तो वहां पे जहां पे ज्यादा एजेस रहेंगी वहां का सीन सीन स्ट्रक्चर और आपके बाकी जगह का सीन स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। मींस अगर मैंने यहाँ पे इसको आगे ले गया, चलो ठीक है, और अब स्मूथ लगाया, अब देखो डिफरेंस आया। यहाँ पे कितनी एजेस हैं दिख रही है और यहाँ कितनी दिख रही है। तो ये यस सर। डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस आपके सपोर्टिंग एज के थ्रू आना चाहिए, यहां तो आना ही चाहिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आएगा ही आएगा। बट ऐसी जगहों पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपको एक एज, अब मैं यहाँ पे एजेस डाल रहा हूं, अब देखते हैं मैश का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। अब देखो ये सही लग रहा है, एजेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना, ठीक है, ये यस समझ सर। आया। ओके, इसके बाद है टेकिंग केयर ऑफ टास्क एंड, ये मेरे बनाए हुए वर्ड्स हैं, आपको ये कहीं और मिलेंगे, मतलब और किसी और लैंग्वेज में मिल सकते हैं। डायमंड्स शेप, डायमंड शेप फेसेस एक्चुअली चार साइड के ही होते हैं, ये भी पॉलीगन ही होते हैं, और स्टार भी आपको ऐसे ही मिलेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मान लो लेट्स क्रिएट अ सिंपल थिंग, मैं इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ स्टार बन गया, चार स्टार बन गए, एक दो तीन चार, है ना। और यहाँ पे मैं इसी को हल्का सा अंदर करके फिर नीचे ले जाता हूँ, दोनों में देखना डिफरेंस आएगा। इसको जरा मैं हटा देता हूँ, आपको एक डिफरेंस दिखा, यस थोड़ा सर। स्मूथ, ये थोड़ा ज्यादा स्मूथ है, थोड़ा कम वो स्मूथ है, एक्चुअली खिंचाव ये में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये एजेस थोड़ी ज्यादा पास है, अगर इनको मैं दूर कर दूं, लेट्स से इन्हें दूर कर देता हूं तो ठीक रहेगा। आ गया। पर एक प्रॉब्लम और है इसमें, आप ध्यान से देखो, आपको सपोर्टिंग है इसने, यहां पर ये चारों स्टार्स ने इसे पहले से ही खींचना शुरू कर दिया इस तरफ, जबकि यहां पे ये है वो, तो आपके ये यस थे सर। ना, वो एक्चुअली इसके ये हैं। कौन सा ज्यादा गोल है? राइट वाला जो अभी राइट वाला। सिलेक्टेड है। हाँ, तो स्टार ये करता है, स्टार अपन स्टार ना पांचों तरफ से खींचता है तो वो किसी का नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको उसे सिर्फ और सिर्फ चार एजेस देनी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम स्टार को इग्नोर कर सकते हैं। स्टार स्टार इग्नोर हो ही नहीं सकता, स्टार कांट बी इग्नोर्ड इन एनी केस, स्टार इग्नोर नहीं हो सकता। तो स्टार को एडजस्टमेंट चाहिए। अब मैं बात करता डायमंड शेप की। डायमंड शेप क्या होता है एक्चुअली? जब हम डायमंड शेप की बात करते हैं तो मैं एक एज और ले लेता हूं इसमें, दिस आर कॉल्ड डायमंड शेप तो नहीं खैर, लेकिन ये वाली शेप देख लो, ये वाला, ये एक्चुअली क्या करता है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो हम इसे थोड़ा सा इस वाले को दोबारा करते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से एक और आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपको एजेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रखना है, तो मैं देख लो सेम रखने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी हम इस तरीके से खींचते हैं तो होगा क्या, ये हार्ड सरफेस के लिए होता है। हार्ड सरफेस में ये चीज इस तरीके से घूम जाती है, दिख रहा है, ये अंदर से घूमी हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं इसको, जो हमारा सिलेक्टेड था, इसको मैं हल्का सा अंदर कर दूं ऐसे, तुम देखोगे इंस्टेंट चेंज आएगा।
सा अंदर की तरफ, ताकि दोनों तरफ से तीन दोनों में डिफरेंस दिखा, ये यस ज्यादा सर। फ्लैट है। तो इसका भी एक फायदा होता है, जब हम डायमंड शेप, जब हम इस वाले पे काम करते हैं, तो ये चीज इसको फ्लैट नहीं रहने देती, ये इसे अंदर की तरफ डुबाती है, ये थोड़ा सा गोलिश बनाती है। अगर यहाँ पे मैं एज भी दे देता हूँ, मान लो, चलो एच में कैन एच थोड़ा सा हार्ड लगेगा, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ये अजीब सा गोल आ रहा है, यहीं से मुड़ना शुरू कर दिया इसने, देख लो। यहाँ ऐसा नहीं है, जबकि अभी मैंने एक एज भी नहीं दी यहाँ पे कोई, अब दूंगा तो और शार्प हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ आया? ये देखो पहली से अंदर घुसना शुरू कर दिया ना इसने, यहां से। यस सर। यहां पर क्या है, इसने बाद में घुसना शुरू किया अंदर की तरफ। यही चीज मैं यहां भी कर देता हूँ, वो सेम हो जाएगा। हाँ, नाखून से निकालता हूँ अभी। ठीक, मेरा नहीं है। ठीक, अगर हार्ड सरफेस पे काम करूँ तो ये वाला काम करेगा, अगर थोड़ा सा लो सरफेस पे काम करूँ तो ये वाला करेगा, ये वाला तो करेगा ही नहीं खैर, क्योंकि ये इसकी उत्पत्ति गलत हो रही है, दिख रहा है? ध्यान से देखो, इसको देखो, इट इज मच नाइसर, इट इज द बेस्ट, एंड ये आपका गड़बड़ है। तभी मैं कहता हूं कि कोई भी चीज जब आप एक्सट्रूड कर रहे हो, इंट्रूड पहले, एक्सट्रूड किसे कहते हैं मैं बता देता हूं। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रूड, दिस इज कॉल्ड इंट्रूड, और दिस इज कॉल्ड इंसेट। ठीक है, तो इंसेट करने के बाद ही उसे करो। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सट्रूड करना हो, तो आप एक्सट्रूड करने के लिए यहां से ऐसे निकाल, मान लो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो आप सोचते हो यार ये इस तरीके से निकाल दिया, अब सर ने कहा था डायमंड नहीं आना चाहिए, यहाँ तो डायमंड आ रहा है। सी, इसका सोल्यूशन है ना हमारे पास, क्यों नहीं है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो आपको वो चाहिए जैसा है ये, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ऐसे रहने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टी कट टू लेना है। जस्ट डू दिस एंड जस्ट, और अब थोड़ा सा चेंज डिस्टेंस पे, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सपोर्टिंग एज की लैग कर रहा है, लेकिन हमारा काम हो रहा है। अच्छा, यही चीज अगर मैं यहाँ पे फिर से करूं, वही सेम, दोनों में डिफरेंस क्या है दिखा देता हूं। ये देखो, ये पहले से स्मूथ देना शुरू कर दिया ना इसने यहां से, और ये हार्ड एज दे रहा है। See? अच्छी खासी हार्ड एज दे रहा है। अभी इसको ठीक करना है, तो जरा हाई पॉली, थोड़ा सा मैं उस पर आ जाता हूँ अपने हाई पॉली अवतार में। तो मल्टी कट टूल में कौन सा प्रेस करने से ऐसे लाइंस दिखाता है? कंट्रोल, कंट्रोल। जब मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ लेकिन मेरे में शो नहीं होता, स्नैप दिखाता है वो बस। अबे, दबाने से पहले कंट्रोल दबाना पड़ता है, क्लिक करने हाँ के बाद हाँ, नहीं कंट्रोल क्लिक से करेगा। पहले ही। भाई मर्ज, एक मिनट रुक, मल्टी कट टूल लिया, यस सर। अगर क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबाएगा तो स्नैपिंग ही नजर आएगी। नहीं सर, पहले भी करता हूँ तो भी क्लिक मेरे में करेगा, कोई अगर स्नैप ही क्लिक दिखा कर, रहा होता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टी कट टूल लेगा, सिर्फ कंट्रोल दबाना है, आ जाएगा। चलो मैं ट्राई करता हूँ आज।
चलो ट्राई कर लियो आज। सो ये देखो, ये इस तरीके का बना है, ठीक है। अब यहां बनाते हैं सेम। भाई मैं इसको भी देना चाहता हूँ सपोर्टिंग एज। तो इसकी सपोर्टिंग एज पहली बात तो उधर जाएगी, दूसरी तरफ वो वहां जाएगी घूम के, क्योंकि देखते हैं, जो किसी और को भी डिस्टर्ब कर सकती है। ये वाली सपोर्टिंग एज देखो कितनी घूम के जा रही है, यहाँ पे गई, फिर इसको पकड़ा, 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 फिर इधर आ गई, ठीक है। ये सपोर्टिंग एज, चलो ठीक है, नेक्स्ट। ओके, थोड़ा सा सेटल करते हैं। देख रहे हो गलतियां, ये दिख रही है। चलो इसको भी ठीक करते हैं, एज नहीं है एक्चुअली। ये आपका कौन सा है जो हमने बिना उसके दिया, और ये आपका जो हमने उसके साथ दिया। शायद मैंने इधर एज नहीं दी, कॉपी कर लेते हैं इधर। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट जब इसकी बारी आती है या इसकी बारी आती है, थोड़ा सा चेंजेस क्रिएट होते हैं। हम कोशिश करते हैं इसी पे काम करने की। यहाँ पे शायद डबल, अच्छा, हमने जब उधर एज लगाई ना, तो इधर ज्यादा एजेस आ गई अपने आप ही, एज रह गई एक। क्या दिख रहा है ये, मेरे ख्याल से एज की प्रॉब्लम है। सी दोनों ही सही है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि किसमें कितना करना है। ये आपके एजेज पे डिपेंड करता है, आपके मॉडल पे डिपेंड करता है, और किस तरीके से मॉडल आप बनाते हो उस तरीके से डिपेंड करता है। इस वाले में प्रॉब्लम ये होती है कि एजेस आपकी, जो हम कॉर्नर के जो स्मूथिंग चाहिए होती है वो नहीं मिलती, शार्प नहीं मिलती, वो पहले से ही उठना शुरू करता है, सी उठना शुरू कर दिया पहले से ही। यहाँ पे आपको अल्ट्रा स्मूथ मिलते हैं, देखो इसकी एज स्मूथिंग में, दिख रहा है कॉर्नर, इसका कॉर्नर के एज स्मूथिंग में और इसके कॉर्नर के एज स्मूथिंग में फर्क है। फर्क ये है कि ये स्मूथ नहीं कर सकते हम इसे। क्यों नहीं स्मूथ कर सकते? क्योंकि एज नहीं है हमारे पास। एज अगर है तो मैं ये वाली एज को जितनी पास करूंगा तो ये बाकियों पे भी असर पड़ेगा। ज्यादा पास हो गई, ये चीज फर्क आती है, इसीलिए बोला जाता है कि वहां पे। और ये कॉर्नर देखो इसका, उठ रहा है ना एकदम से, क्योंकि ये देखो, ये रहा स्टार आपका, ये स्टार यहाँ आ गया ना, स्टार ने क्या कैसे खींचा, पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। स्टार इधर खींच रहा है ना इसे, यहाँ कोई स्टार नहीं है, यहाँ स्टार का है, ये रहा, तो ये खींच नहीं पा रहा है इसे, तो यहाँ पे आपको एज ज्यादा स्मूथ दिखेगी। बट एकदम से नीचे डिप हो गया ना, ये अच्छा है, यहाँ स्टार आ गया। यहाँ पे कहा है स्टार आपका बिल्कुल कॉर्नर पे है, और स्टार कॉर्नर पे होने से क्या हुआ, ये खींचेगा, और ये ठीक भी नहीं आया। मतलब दिखाता हूँ, ये देखो, गोल बना ही नहीं पाया इसे, ये तो वी शेप बना रहा है, गोल थोड़ी बना रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे प्योर वी बन रहा है, क्योंकि स्टार यहाँ पे है, ये देखो यू शेप बन रहा है, सॉरी वी यहाँ पे। तो इसीलिए हमें
हमेशा सपोर्टिंग एज को दूर रखना चाहिए। और ये सब किस पे डिपेंड करता है, सारी चीजें? ऑब्जेक्ट पे, कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके का है। सी, अगर आप ऐसा भी करते हो, ऐसे सर्कुलराइज करते हो, सर्कुलराइज करने के बाद आपका दिमाग ये भी होना चाहिए कि इसे सीधा कर लो। हाँ सर, मैं वो बस की लाइट बना रहा था ना, तो मैंने ऐसे करके छोड़ दिया था। गलत है ना, सीधा करके रखो ना, और फिर सर अब सीधा तो हो जाए तो ये पकड़ के। अब एक गलती और करते हो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अभी गलतियां, ये करते हो, लेकिन इस मामले में एक गलती और कर दी, ये स्टार फिर से बीच में आ गया, ये रहा, ये रहा आपका स्टार। और ये क्या करेगा, इसे गोल होने नहीं देगा। कर लो गोल, कैसे करोगे, लो, गोल है ही नहीं, गोल दिख रहा है कहीं से, नहीं है। तो गोल करने के लिए आपको इसे अब बोलो क्या कह रहे हो। इसे एक्सट्रूड करने से पहले इसे हल्का सा इनसेट करो, फिर आउटसेट को मतलब एक्सट्रूड करो, और फिर इसे आगे करो, और फिर से आगे। और यहां पे खत्म मत करो, इसको यहां पर भी इंसेट दो एक, ऐसे, और उनको ठीक करो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई और नहीं करने आएगा ठीक। अब देखो, सी। अच्छा, ये करने में कभी कभार प्रॉब्लम आती है जब आप सिलेंडर लेते हो, और सिलेंडर से आपको शेप निकालनी होती है, वो कैसे करोगे। यहां से शेप निकालनी है, बताओ, सिलेंड्रिकल, क्या करोगे। ये दबाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा करने के बाद आप यहाँ अलाइनमेंट को ऑटोमेटिक की जगह सरफेस कर दो। अब आप इसे गोल घुमाओ, फिर इंसेट करो, एक्सट्रूड, देन एक्सट्रूड। और ये ध्यान रखना कि अगर आपको गोल नहीं लग रहा है तो गोल कर लो। एक बार होता है कि आप इंसेट यूज कर रहे हो, वो जो यूज कर रहे हो ऑटोमेटिक, वो आपको गोल नहीं होने देता। तो ये आप खुद चीज कर सकते हो, ये उसका काम नहीं है, या आप काम कर सकते हो। दिस इज गोल, सी। और कोई प्रॉब्लम नहीं आई कहीं पर भी। ओके सर। सपोर्टिंग एज, फेसेस, तार को पीछे रखना, अवॉइड triangles as you can, but it's not evil। ट्राइंगल्स को अवॉइड करो, लेकिन ट्राइंगल का मतलब ये नहीं है कि ट्राइंगल इविल है। ट्राइंगल आपके कभी कभार जरूरत, अरे यार क्या हो रहा है, ट्राइंगल आपकी जरूरत भी है।
ट्रायंगल आपकी जरूरत भी है। ट्रायंगल कभी Yes, कभार बहुत अच्छा काम करते हैं। कार्स में आओगे ना, ट्रायंगल्स मिलेंगे, उनकी शेप ही कुछ इस तरीके से जाती है। ये दूसरी क्लास भी है, फटाफट से दिखाता हूँ। अब मेरे को एक शेप बनानी है, मैंने मल्टी कट टूल लिया, मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही। फटाफट बना रहा हूँ। ठीक है, अब यह ट्रायंगल क्यों छोड़ा है, उसकी वजह यह है कि अब हमें इसे, मान लो फॉर टाइम भी, हमें इसे एक शेप देनी है। थोड़ा सा ये आपका करता ही है। ये जो कट शेप है ना, ये ट्रायंगल के बिना आ ही नहीं सकती, ये शेप। तो यहाँ ट्रायंगल है तभी ये शेप है, वरना ये शेप नहीं आएगी। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ आपको ट्रायंगल बस तो क्या हो गया, ट्रायंगल इज नॉट इविल, ट्रायंगल जो है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम इसको काट सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। मैं इसको क्वाड कर सकता हूँ 1 सेकंड में, क्वाड हो गया। बट क्वाड ने क्या किया, इसको इधर खींचा, इस तरफ खींचा, मुझे इधर खिंचाव नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा चाहिए था। ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि कहाँ आपको ट्रायंगल चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे क्वाड बना भी रहे हो, क्वाड ने क्या किया, यहाँ गड़बड़ करने शुरू कर दी। देखो ये एज वहां जा ही नहीं रही। तो कभी कभार क्वाड भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसा नहीं है क्वाड बिल्कुल सेम है, बट ओनली इफ इट इज नेसेसरी। नहीं तो मैं इसे कैसे भी करके ट्रायंगल ही रखूंगा। टाप कर दिया ना मैंने इसे हल्का सा। ट्रायंगल इज नॉट अ डेविल, बट यू मस्ट अवॉइड ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल क्या करता है, आपकी शेप को बिगाड़ने की कोशिश करता है। ऑलवेज remember to fix newly add edge. Always remember to fix newly add edges. ये बहुत जरूरी है। आपने एक एज लगाई, कोई भी एज, मैं यहाँ पे एज लगा रहा हूँ, ठीक है, आपको ये बिल्कुल फील, एज मैंने किसी और चीज के लगाई थी, यहाँ रुक जाएगा, मेरे को इसे वहां पे कंप्लीट करना पड़ेगा। सो लेट्स कंप्लीट इट। ओके, एज बना दी, ठीक है, लेकिन एज को कंप्लीट करना राउंडेड शेप्स में ज्यादातर जरूरी है। अगर आपने एज लगाया है, ठीक है, आपने एज लगाया, अच्छी बात है, लेकिन उसको ठीक करो। चाहे वो एज कहीं भी यूज हो रही हो, चाहे वो कितनी दूर भी यूज हो रही हो, अगर एज आपके किसी राउंडेड सर्कल पे जा रही,
अगर एज किसी भी राउंडेड शेप में जा रही है तो उसको ठीक करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, ताकि वो अपना जो राउंडनेस है वो ना खोए। कभी कभार लोग एज लगाते चले जाते हैं लेकिन राउंडेडनेस भूल जाते हैं कि उसकी एज किसी सिलेंडर या किसी राउंड सरफेस पे जा रही है, जहां पे एज का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। और एज का डिस्टेंस कम होते जाएगा तो क्या होगा? इट विल शो दिस, जो कि हमें नहीं चाहिए था, हमें तो राउंड चाहिए था। आपको जरूरत पड़ने पे एजेस का डिस्टेंस सेम या अलग रखना पड़ेगा। जितनी अच्छी एज दिख रही है, जैसा मैंने कहा डिस्टेंस सेम होना चाहिए, कहीं पर भी एज खिंची हुई ना लगे। ठीक, यस सर। तो ये आपके 6 मेथड्स हैं जो आज मैं आपको बताए। आगे के मेथड में देखता हूं, तब बताऊंगा। ठीक है, आगे और भी आएंगे, उनको हम शेप करेंगे, उनको हम लिखेंगे हम यहीं पर और बनाएंगे कुछ। ओके सर। क्या अब तक तो मैसेजेस आने लगे होंगे। ओके, अटेंडेंस। कहाँ गई? ओके, आज की अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। संचित हेल्प मी। कमल सर। नहीं आया। दिल बहादुर आया था। कल आया था पिछली बार। एक सेकंड में वो खोल लेता हूँ। हाँ खोल लो। प्रिंस चकित तो नहीं आए होंगे, गौरव सिंह नहीं आया होगा। सदाशिव दोनों टाइम आया था। सर कल दिल बहादुर आया था। कल आया था। ओके, कल का पता नहीं। प्रिंस कुमार शर्मा नहीं आया। आज आया है। आज का आप किसी और से पूछ लो, मैं कल का वो खोला हुआ है। संचय सदाशिव या कोई है क्या जो बताएगा? अच्छा, नहीं आया सर आज। नहीं आया। अच्छा, उमंग उमंग कल नहीं आया। नहीं आया आज सर। आया। आ जाए। आया हूँ सर। चार रंजन तुषार आया था कल। जी सर। आया था। वैभव आज भी आया था। कल भी आया है। पुलकित पुलकित दोनों दिन है। प्रेजेंट सर। रोहित भाटी कल नहीं आया था। आज आया है? आज ही नहीं आया होगा। आया क्या? नहीं आया सर। नहीं सर, नहीं आया आज।
अभय उनियाल अभय कल आया था। आज आया। आज नहीं आया, आज नहीं आया। आकाश राठौर आकाश कल नहीं आया। आज भी नहीं आया। आज भी नहीं आएगा। तनिष कुमार शाह दोनों दिन नहीं है। ठीक है। संचित आया दोनों दिन। गिरी तो नहीं आएगा। आदर्श नेगी आदर्श आया था। आज तो आया है। आज आया ना, नहीं आया ना आज। आज आज नहीं आया। हर्षित बाटला दोनों दिन आया था। अमित शर्मा नहीं पता। नहीं आया। आज भी नहीं आया होगा तो। आज भी नहीं आया। अनिकेत कुमार नहीं आया सर। यहाँ पे भी नहीं आया। गौरव करदम गौरव आया था पहले वाली क्लास में। आज नहीं आया। आज नहीं आया। गुड। अंकित तोमर अंकित नहीं आया था आया पिछली सर। क्लास में। आज आया सर। अमान आया सर। अमान पिछली क्लास में नहीं आया। पंकज पंकज नहीं आया पिछली क्लास में भी। आज भी नहीं आया। अमन तो आएगा नहीं। ओके हृदय भी नहीं आया। अच्छा। ओके नीचे से चलते हैं। आदित्य कटोच सर दोनों दिन आया वो। आज आया था, वो चला गया, लीव कर गया वो। अच्छा। आकाश जैन आकाश जैन दोनों दिन नहीं आया। अनुभव सैनी आज आएगा। आज आया, कल नहीं आया था। देव देव दोनों देव दिन आया ना। दोनों दिन आया। देव को तो मैं देखा था। हितेश आज वो नहीं आया ना। विनायक नहीं आया। पिछली बार आया था विनायक। नहीं सर। ठीक है बस नहीं और सर, तो कोई पिछली नहीं। क्लास में आया विनायक। हितेश की अटेंडेंस में कल लगाऊंगा। मतलब हितेश की अटेंडेंस में शाम को लगाऊंगा। शाम को आएगा तो वरना एब्सेंट जाएगा। कल भी आया था हितेश। सर एक सेकेंड। हितेश हितेश नहीं आया। नहीं सर, नहीं आया। शाम को आया था वो। ठीक है चलो ओके बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय। सर। आया हूँ मगर मैं दीवाना।